3 फेब वाली क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करना। अब इस तरह के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना होता है तो उसे कैसे करते हैं ये फटाफट समझिए। देखिए ये 2/5 है ना, 2/5 है तो इसे क्लॉक वाइज में कैसे, 2 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा C आएगा ना, क्लॉक वाइज में चलना है। ये छोटे वाले जो ये छोटा सा है इसको क्लॉक वाइज हम चलाएं। 2, 5 और C को पहले 2 लिख दो, फिर 5 लिख दो, और उसके बाद क्या है C है, तो C है ना, ठीक है। तो ये इसको क्या लिखोगे, अब इसको छोड़ दो, ये तो ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना। 45/53 को देखो तो इसे लिख सकते हैं ना 53/45, 53/45। इसको एक बार में ले जाओगे, 1 प्लस क्या हो जाएगा 5, और 5 3 8, 8/45 हो जाएगा ना, 8/45। अब यहाँ देखो एक चीज़ मैंने बताया कि ये इस चीज़ को ध्यान देना है, फिर हमने कहा कि नहीं 53 में 45 से डिवाइड करेंगे। ये उल्टा क्यों कर दिए, क्योंकि देखो इसको रिवर्स में ले जाएंगे ना, 1 है ऊपर, ये 1 है ना, तो ये 1 के लिए हमने क्या किया, हमने इसको 53/45 कर दिया, ऊपर 1 कर दिया, तो बात बराबर होगी ना, 1 प्लस ए प्लस 1/b प्लस 1/c -2/5। अब इतने की वैल्यू ये हो रही है, तो ये इतना नहीं लिखते हम, डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि 45/53/45, इसकी वैल्यू है। अब फटाफट डिवाइड करिए 45 में 53 से, जैसे डिवाइड लेमन किया जाता है, एक बार में जाएगा कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ 8 जो बचा है इसको 45 से डिवाइड करना है, ये ए की वैल्यू आ गई। पहले डिवाइड करते चलते हैं फिर बताते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ये ए की वैल्यू है, ठीक है, पहले ए है ना, तो ए की वैल्यू पहले निकल गई। उसके बाद 8 से डिवाइड करोगे 45 में, 8 पाँचे 40, 5 बचेगा, फिर 8 से डिवाइड, 5 में 8 से, ये चीज़ यहाँ आ जा रहा है, जो 5 है ये तो बचा रह जाएगा, बाकी ये जो चीज़ें हैं ये फॉलो हो जाएंगी। 45 यहाँ आ गया, फिर यहाँ 8 आ गया, ये बी की वैल्यू है। जितने बार पूछे, अब सी की वैल्यू बताना है। सी, अब यहाँ एक चीज़ है, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ +1 है हर जगह, ऐसे लिखो कि यहाँ सब, यहाँ क्या है +1 है, यहाँ +1 है, लेकिन यहाँ क्या है -2 है। आराम से समझते चलिएगा, यहाँ +1 था, यहाँ +1 है, यहाँ -2 है। -2 है तो बचेगा यहाँ क्या, -2। यही तो शेषफल होता है। शेषफल क्या होता है, यही होता है ना, डिवाइड करते हैं तो यहाँ से घटाने के बाद ये भाजक होता है, भाज्य ये कोसेंट रिमाइंडर ये हो जाता है। तो रिमाइंडर यहाँ क्या बच रहा है, -2 है ना रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर क्या है -2 है, -2 क्या है रिमाइंडर है। तो यहाँ -2 लाना है, तो 5 दूना 10, 2 बार में ले जाओगे तभी तो 10 होगा, और 8 में से 10 को घटाओगे तो -2 आएगा। ये हो गई सी की वैल्यू। समझ में आया, हमने क्या किया 45 में 53 से डिवाइड किया, 53 को 1 आ गया, फिर ऐसे बेसिक चीज़ समझो, यहाँ 1 है ना, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा है सिर्फ, लेकिन ऐसे करके डिवाइड करते चलेंगे, 1 में डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा। फाइनली हम लोग को क्या चाहिए, -2/5 चाहिए ना, तो देखो -2/5 हो रहा है ना, -2/5 हो रहा है कि नहीं। ए बी सी की वैल्यू आ गई, यहाँ वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन करते हैं, तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 1/y प्लस 2/z प्लस 1/4, इतने की वैल्यू हो गई 79/29। फटाफट मल्टीप्लाई करते चलिए, 79 2 बार में ले जाओगे, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 बार में ले जाओगे तो 29 दूना 58, 21 हो गया।
देखो यहाँ +1 है, पहले ये चीज समझ लेना है। ये +1 वाला काम खत्म हो गया। एक्स की वैल्यू ये है, +1 के साथ है ना, एक्स +1 के साथ है, लेकिन वाई क्या है, +2 के साथ है। तो यहाँ +2 के साथ है ना, एक्स की वैल्यू तो निकाल दी। 21 में जब इससे डिवाइड करोगे 29 से, तो एक बार में ले जाओगे और कहोगे कि 21 बचा, 8 बच गया। रिमाइंडर यहाँ 8 बच गया ना, लेकिन ये कह रहा है 2 चाहिए। रिमाइंडर क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो यानी इसको 8 नहीं लोगे। रिमाइंडर क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो इसको 4 बना दो, 2 से डिवाइड कर देना। रिमाइंडर क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, तो 2 से डिवाइड कर देना। 4 बच गया, इसको 21 से ले जाओगे, 4 पचा 20, 1, तो 1/4 आ गया ना, 1/4 आ गया ना। यहाँ 8 आ रहा था, हमने बोला एक स्टेप देखो, इससे एक बार और अच्छे से लिख देते हैं। ये 8 आया था ना, तो 8 आया था चूंकि यहाँ 2 चाहिए था, 8 के जगह हमें 2, ये 2 आ गया था, ये +2। वाई के साथ क्या है, +2 है ना, तो ये वाई के साथ यहाँ +2 आना चाहिए था, तो इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो 4 बचा। और फिर इसको मैंने 21 से किया, तो 4 पचा 20, 1 बच गया, तो ये 1/4 लास्ट वाला बच गया ना, ये 1/4, लास्ट में 1/4 ही तो है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, जेड की वैल्यू रख देना। नेक्स्ट, इसमें हर जगह देखो ए के साथ भी +1 है, 2b के साथ +1 है, 3c के साथ +1 है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट मल्टीप्लाई करते जाइए। 30 में करना है ना, 43 से एक बार में ले जाओगे 13 हो जाएगा, 2 बार में ले जाओगे 26 हो जाएगा, 3 बार में ले जाओगे 1 बच जाएगा। तो देखो फाइनली 1 +1 आया है ना, +1 आया कि नहीं, ये ए की वैल्यू हो गई। ये 2b की वैल्यू हो गई, ये 2b है ना, क्या है ये ए की वैल्यू हो गई, ये 2b की वैल्यू हो गई, तो इसको 2b की वैल्यू है, ये 3c की वैल्यू है, और ये क्या हो गया, डी। यही डी होता है ना, 1/4। ओहो, 1/4 है, तो यही रिमाइंडर है ना, ये रिमाइंडर है, ये 1 है, ठीक है। ये 4d की वैल्यू है, ये 4 क्या है, ये d की वैल्यू है। बस वैल्यू पुट कर देना, ए प्लस बी, ए की वैल्यू प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डी की वैल्यू तो 4 है, डी की वैल्यू क्या है, 4 है, सी, बी और ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू भी 1 हो गई, सी की वैल्यू भी 1 होगी, और डी की वैल्यू 4 है। टोटल वैल्यू क्या होगी, 7। ये भी क्वेश्चन है +1 के साथ ही है, वही वाला नहीं, अच्छा वही वाला है, क्वेश्चन रिपीट कर गया, पिछला ही वाला है, अलग है ये। 60 है, 17 से डिवाइड कर दो, 17 तियाँ 51, 9 एकम में 9, 8, फिर 9 से करोगे, एक बार में ले जाओगे, हर जगह +1 है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब +1 के साथ आ रहा है, इसीलिए फटाफट करते जा रहे हैं। अगर 2 रहता तो फिर हम 8 की जगह इसको 2 से काट के 4 कर देते, तब डिवाइड करते 9 में, ये 9 आ जाता। एक बचा, कितना है, ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकल गई, ए बी और सी, और ये डी चाहिए ना, डी ये हो जाता है, चूंकि 1/8 हो रहा है ना, यही 1 तो रिमाइंडर है, जो कि ये वाला वैल्यू 1 का है, और डी क्या है, ये वैल्यू है। तो यहाँ भी वैल्यू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू बतानी है, फटाफट रख दो, 3 + 1 + 1 प्लस डी की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू क्या है, 8 है, डी की वैल्यू क्या है, 8, ठीक है। वैल्यू रख देना, 8 3 11 2 13 आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ देखिए प्लस माइनस ऐसे करके इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन वही जो मैं पहले कॉन्सेप्ट बता रहा था कि आप ये नंबर क्लॉकवाइज चलाना। ये पहले छोटा सा देखो, 4 1/4 है ना सबसे नीचे, 4 1/4 है ना, तो इसको क्लॉकवाइज में चलाइए। पहले 4 आ रहा है, पहले 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, तब तो ये वाला 4 आ रहा है। पहले 1 आ रहा है, ये 1, फिर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। उसके बाद ये वाला जो 4 आ रहा है इसको यहाँ लिखना है, फिर 3 आ रहा है, इसे ऐसे समझाते हैं। ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ की लिखोगे 4 लिखोगे, ये 4, फिर यहाँ क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। 4 3 2 और 2 यहाँ लिख दिए, और ये 1 और 4 ऐसे क्लॉकवाइज में चला देना, 1 और 4 लिख देना। अब कुछ नहीं करना है, फटाफट मल्टीप्लाई करिए। 1 और 4, ये एक का कोई महत्व नहीं है, ये एक क्या है, रिमाइंडर है। इस एक का काम नहीं, ये एक रिमाइंडर है ना, तो कैसे लिखोगे, 4 चौका 16, 4 चौका 16 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 4 चौका 16 जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना, 4 चौका 16 में से एक गया 15, वैसे यहाँ भी कर देना। 4 चौका 16, 16 में से एक गया क्या हो गया, 15। यहाँ एक इसलिए ले रहे हैं ना, ये माइनस साइन के साथ है, वैसे ही यहाँ भी माइनस करेंगे हम, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ प्लस कर देंगे। देखो कैसे करें, 15 तिया 45, 15 तिया 45, और पीछे वाले को घटा देना 41, 45 माइनस 4 41, 41 दूना 62। देखो ये 2 है ना, 3 के बाद 2 आ रहा है ना, 3 के बाद 2 आ रहा है ना, 41 दूना 82, 82 में से क्या घटाओगे, 41 का पहले नंबर 15 है, 82 में से 15 घटाओगे तो 12 में से 5 गया 7, 77, और 10 और कम कर दो तो 67। 67 मल्टीप्लाई बाई 2, 67 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ प्लस है, प्रीसीडिंग वाले को 67 के पहले क्या है, 41 ही है ना, ऐड कर देना। तो 7 दूना 14 और 6 दूना 12, 120, और ये 14 इसको ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बोला नहीं है, सब जगह देखो 2 साथ में दिया है, तो इसको नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे कर देना, 67 है ही, 2 बार में ले जा रहे हो और 41 ऐड ही कर रहे हो, डी ऑप्शन हो गया। क्यों, 67 में 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 सही 67 ओवर 41 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं ना हम लोग, वही चीज़ होगी। इसको करना है, फटाफट बताइए। अभी सब +1 के साथ है, देखो ये भी प्लस है, ये प्लस में, कुछ नहीं करना है। 29 में कर दो, 13 दूना 26, 3, 13 से कर दो, 3 चौका 12, 1, तो ए बी दो ही चीज़ तो है, ये सी रिमाइंडर है, ये सी की वैल्यू बताओ, सी ये ना रिमाइंडर है 1, ये सी है, ये ए है, और ये बी है। ए माइनस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है ना। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -4, 4 हो गया ना, माइनस साइन था, और सी की वैल्यू क्या है 3, 3 दो 5, 5 में 4 गया 1। इसको करो, बताए थे ना कैसे करना है, 1 और 10, इसको ऐसे लिख दो 1 और 10, और यहाँ लिख दो 8 6 और 15, क्लॉकवाइज चलाए थे ना ऐसे, 1 के बाद 10, 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 15, वैसे ही चला था। कैसे बताए थे हम, ये तो रिमाइंडर होता है, 10 बटे 80 और 1 81, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, इसलिए क्या किया मैंने, एक प्रीसीडिंग वाले को ऐड कर लिया। 81 गुणे 6 प्लस वॉट 10, कितना हो गया ये वैल्यू, 6 का में 6 अच्छा 48, और 10 ऐड कर दोगे तो 496, 496 सिर्फ एक ऑप्शन में,
डिनोमिनेटर, क्योंकि इसके बाद फिर क्या करोगे, 496 मल्टीप्लाई बाई 15 और प्लस 81। 496 के पहले 81 तो है, इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे ना और इसको ऐड कर दोगे, तो ये ऑप्शन हो गया। इसको करो, 1 और 3 को यहाँ लिख दो। 1 है, ये वाला 1, फिर ये वाला, फिर ये वाला, 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ देखते चलना कैसे क्या कह रहा है, इसको कैसे करना है। तुम बताए थे ना, इसको छोड़ देना। 3 एक में 3 और 1 4। क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ है पहली बार। ये ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस, ऐसे लिख सकते हो। तो कुछ नहीं करना है, 3 और 1 4 ऐसे लिख दो। 3 और 1 4, प्लस साइन के साथ है ना, तो 3 और 1 4। 4 में से 3 गया, -1। देखो 4 मल्टीप्लाई करते, 4 माइन प्लस, रुको, -4 और इसमें से घटाते हैं ना 3 को, तो यहाँ माइनस है ना, तो 4 एक में 4, 4 में से 3 घटा 1। यहाँ प्लस है तो 1 एक में 1 और 4 5। फिर यहाँ माइनस वाला, आप देखो कैसे समझो, यहाँ पैटर्न समझो। 3 और 1 4, क्योंकि ये प्लस था, फिर 4 में से 3 गया, ये ऐसे घटा रहे हैं। 4 में से 3 गया 1, फिर यहाँ प्लस था ना, तो 1 और 4 ऐड कर दिए तो 5। फिर यहाँ माइनस है ना, तो 5 में से 4 1 गया 4। फिर यहाँ प्लस है, तो 5 और 4 क्या हो गया, 9। इसको ऐड करोगे ना तो 9 हो जाएगा। फाइनली वैल्यू क्या होगी, 9/4। 9/4 ऐसे हम लोग लिखते हैं ना। देखो इसी से तो चल रहा है, 4 में से 3 गया 1, फिर 1 में से 4 को ऐड किए तो 5 हो गया, क्योंकि आगे 5 प्लस में है। यहाँ आपको अगर नहीं समझ में आया, एक बार और हम समझा दे रहे हैं। देखो ये प्लस माइनस के साथ था ना, हम इसको भी हटा दे रहे हैं। किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो नहीं, नहीं रहेगा तभी ठीक है, समझ में आएगा आप लोगों को। पहले प्लस में है, फिर माइनस में है, फिर प्लस में है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 है ना, 3 लिख दिए। हम लोग यही बताए थे ना कि 3 एक में 3 और 1 ऐड कर देना 4। इसको ऐड क्यों करना है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, इसीलिए इसको ऐड करना है। एक प्रीसीडिंग वाले को ऐड करना है। 3 एक में 3 1 4 ऐसे लिख दो। 4 एक में 4 और ये माइनस साइन के साथ है ना, 4 एक में 4, पहले वाले को कम कर दो 1, 3 कम कर दो। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप कुछ मत करिए, 3 और 1 4 कर दीजिए। अगर यहाँ 1 1 1 1 रहा है तो ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा, लेकिन 2 2 रहता तो नहीं होता। 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता तो नहीं होता। यहाँ 1 1 है तो आप डायरेक्ट करिए, 3 और 1 4, इसके नीचे 4 हो गया, 4 में से 3 गया, इसमें से इसको घटाओ 1, क्योंकि यहाँ इसके नीचे 1 लिख दे। फिर 1 और 4 ऐड कर दो 5, फिर 5 में से 1 गया 4, क्योंकि यह माइनस है उसके नीचे लिख दिए। फिर यहाँ प्लस है ना, तो 4 और 5 9, यहाँ 9 हो गया। फाइनल वैल्यू क्या हो गई, कहते हैं ना ऐसे लिखते हैं 9/4। वही क्वेश्चन नहीं है, ये 2 3 है, यहाँ 2 है 3 है, 1 1 1 और 1 सब माइनस साइन के साथ। देखो ये साइन के साथ क्या आ रहा है, इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, देख रहे हो ना, +1 +1 +1 को पहले लिख दे रहे हैं। ऐसे लिख दे क्या, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। नहीं ऐसे ठीक है, पिछले वाले को भी वैसे ही लिखो, इसको भी ऐसे ही लिख दो। इधर प्लस लिखो, इधर माइनस, ठीक है, माइनस के बाद इधर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, इधर लिख दो, समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई दिखाई देगा। ये सब चीज़ें ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया, सब माइनस साइन के साथ है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। कुछ नहीं करना, बताए थे ना हम, 3 एक में 3, पहले वाले को कम कर दो 1, 1 एक में 1,
3 को कम कर दो -2, 2 एकम में 2, -2 है ना, -2 एकम में -2, और 1 को कम कर दोगे -3। कुछ समझ में आ रहा है क्या किया जा रहा है? इसको इसमें से इसको घटाया जा रहा है। फिर 1 में से 3 को घटाया गया तो -2, चूंकि यहाँ घटाना है ना तो घटा के लिखोगे पिछले वाले को। फिर -2 में से -1 को घटाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर इतने को भूल जाया जाए, इसके बाद बताना है, तब क्या करोगे? -2 में से माइन 1 को क्या करोगे? घटाओगे। क्यों घटाओगे? क्योंकि ये घटाना दिया गया है। समझ में आ रहा है? देखो एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ। 2, 3, हर जगह माइनस है। 4 बार है शायद, 4 बार है ना, 1, 2, 3 और 4, 4 हो गया। ये माइनस है, 3 में से 2 गया, 1, इसके नीचे लिख दिए। इसके नीचे ऐसे ऐसे लिख लो एरो, ये सिर्फ समझा रहा है। फिर यहाँ क्या करोगे? 1 में से 3 गया, -2, फिर -2 में -1 गया, -3, -3 -2, ये माइनस साइन के साथ आएगा ना, -3 -2, माइनस के साथ आएगा तो प्लस हो जाएगा ना। देखो इसमें से इसको घटाओगे ना, -3 माइनस -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1। बस यही पूछा था। लास्ट में क्या वैल्यू आ रही है? -1/-3। ऐसे ही तुम बताए थे, इसको ऐसे लोगे, -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3 आंसर। कुछ छोड़ दिए क्या? ये माइनस क्या है? -1 फाइनली रिमाइंडर है। -1/-3 बताए थे ना, फाइनली रिमाइंडर बचता है -1/-3। ये क्या हो गया? 1/3। लेकिन यहाँ देखो, यही बोल रहा हूँ, -1 ये क्या है? रिमाइंडर है। तो -1/-3, इसको क्या लिखोगे? 1/3। लेकिन देखो यहाँ 1 है ना, हमने इतने की वैल्यू निकाली है ना, ये 1/3 है तो 3 हो जाएगा। वैसे पिछला वाला क्वेश्चन भी ध्यान से हम समझा दे रहे हैं। ये फाइनली क्या बचता है? रिमाइंडर। तो क्या हो जाएगा? 4/9, ऐसे ही लिखोगे ना, 4/9 लिखोगे ना। अब चूंकि यहाँ, सॉरी, 9/4 लिखोगे, 9/4। और यहाँ तो प्लस कोई था ही नहीं, तो डायरेक्ट हमने लिख दिया कि हाँ 9/4 हो गया वैल्यू। यहाँ कुछ था नहीं ना ऊपर, इसके ऊपर अगर 1 रहता है ऐसे, और इतने की वैल्यू हम निकाले रहते 9/4, तो फिर इन्वर्स हो जाता, 4/9 हो जाता। तो ये क्या कैसे लिखते हैं? पहले 9 लिखोगे ऐसे, उसका 4 लिख दो। बताया था ना क्लॉक वाइज चलता है। ये 1 है और 3 है, तो ऐसे चलाते हैं, पहले 1 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, उसके बाद फिर 1 1 1 1, उसके साथ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसके बाद इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके और पहले वाले को क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते, देखो ये 1 है, 5 बता, पहले 1 लिखो, फिर 5 लिखो, उसके बाद 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस और 2 प्लस, ऐसे लिख दिए। उसके बाद क्या करना है? इसको छोड़ दिए तो बचा रह जाएगा ना, इसको छोड़ दिए, यही रिमाइंडर है ना। देखो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ रहा है ना, ये वाला। आप ऐसा करो ना, इन सब रिमाइंडरों के चक्कर में ना पड़ो कि क्या रिमाइंडर है। रिमाइंडर बार बार मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे हो, ये सब रिमाइंडर भूल जाओ। ठीक है, आप सिर्फ फोकस करो कि प्रोसेस क्या किया जा रहा है। ये क्वेश्चन था ना, प्रोसेस क्या है, इसको भूल जाओ। जैसे लिखा हूँ मैंने 1 और 5, उसके बाद 2 प्लस 2 प्लस 3,
+1 +2 लिख दिए। और फटाफट ऐसे करो, 5 दूना 10 और 1 11। 11 तिया 33 और 5 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। 11 तिया 33 और 5 38। 38 से कम है 38 और 11 49। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है। उसके बाद 49 दूना 98 और +1 है ना, तो 38 को ऐड कर दो। 98 + 38 कितना हो गया, 8 8 16 136। बताए थे ना 136/49। बताए थे ना, पहले इसको लिखोगे 136/49, ऐसे ही बताए थे ना। इसको ऐसे कर देना 136/49 क्लॉकवाइज चलाना है। 136/49 देख रहे हो ना, सारी चीजें क्लॉकवाइज चल रही हैं ऐसे। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ, इसको ऐड कर दे रहे हैं, देख रहे हो ना। कुछ और समझे, ये 15 बताया, ऐसे लिख लो 15। उसके बाद 2 आ गया प्लस साइन के साथ, फिर +2, फिर +2, फिर +2। थोड़ा गैपिंग करके लिखना, 1 2 3 और 4, चारों लिख दिए। फटाफट कैसे बताए थे इसको छोड़ के, 5 दूना 10 और 1 11। 11 दूना 22 और 5 27। 27 दूना 54 और 11 65। ऐड कर दिए 54 और 11 ऐड कर दिए, 65 हो गया। 65 दूना 130 और 27 137। ये 157। 130 में 27 ऐड करोगे तो 157 हो जाएगा, तो 157/65। 157/65। ये देखो वही क्वेश्चन था सर, नहीं अलग है। पहले 3 है फिर 4 है, 3 4 1 1। अब नहीं लिखाएंगे ऐसे, चलो लिख ही लो, ठीक है प्रोसेस बना लेते हैं। +1 2 3 4, प्लस के साथ कितनी चीजें हैं, 4 ही तो है, तो चारों को लिख दिए। उसका फटाफट देखो, 4 में 4 और 3 7, 7 के में 7 4 11, 11 के में 11 7 18, 18 के में 18 और 11 29। क्या हो गया, 29/18। ये कितने की वैल्यू हो गई, इतने की ना, लेकिन ऊपर क्या है, ये है, ऊपर ये है ना, ऊपर ये चीज है, तो 18/29 होगा आंसर। देखो ये भी ऑप्शन है, ये गलत है। यहाँ x की वैल्यू बतानी है, ये x की वैल्यू, तो लिखो पहले 1 2 फिर +1, ये वाला फिर 1 2 3 4 है, दोनों में 2 1 3, इसलिए ऐड किया जा रहा है कि ये प्लस में है। 3 एक में 3 और 2 5, 5 के में 5 3 8, 8 के में 8 5 13। ये कंप्लीट है ना, ये अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो ये कंप्लीट की वैल्यू क्या हो गई, 13/8। ये वैल्यू होगी x की, हमें बतानी इतने की वैल्यू, 2x + 11/4। तो इसको 11/4 को क्या लिख सकते हैं, अच्छा इस नहीं नहीं, ये जब 13/8 लिखोगे, एक स्टेप लिखवा देना, तो 13/4 हो जाएगा, 11 और 13 24/4, 6 आंसर हो जाएगा। 6 महिलाएं या 8 पुरुष एक खेत को, 6 वुमेन या फिर 8 पुरुष मैन एक खेत को इतने दिनों में काट सकते हैं। तो ये जब भी इस तरह का स्टेटमेंट आया ना, बस फट से इक्वल कर दो, वहां से इफिशियंसी मिल जाएगी। 2 3 6, 2 चौक 8। वुमेन की इफिशियंसी क्या होगी, ये 4 हो गई, इसके वुमेन के सामने 4 है ना, और मैन के सामने 3 है, तो वुमेन की इफिशियंसी क्या होगी 4, मैन की एफिशिएंसी क्या होगी 3। तो 6 पुरुष है ना, तो 3 गुणे 6, और किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं, 21.5। इतना दिन में यही टोटल वर्क हो गया। तो कह रहा है 14 पुरुष और 10 महिलाएं, इसे कितने समय में काटेंगे, तो 14 पुरुष हो गया, तो 14 तिया 42,
और 10 महिलाएं, 10 चौका 40, 42 और 40 से डिवाइड कर देने पर पता चल जाएगा, क्योंकि ये टोटल वर्क है, इससे डिवाइड कर देंगे तो डेज पता चल जाएगा ना। तो 82 हो गया, 82 है, 21 41 दूना 82 होता है ना, 5 बार में जा रहा है शायद ये, 0.5। और ये 2 है डिनोमिनेटर में, ये 0.5 है, छोड़ दो इसे, 2 3 6, 3 3 9 5 45, 5 3 15, 15 3 45, 45/4.5 डेज होगा क्या? कुछ गड़बड़ कर दिया सर। यहाँ एक चीज गलती हुआ था ना, इसको हिंदी में ही लिखे रहते हैं तो ठीक रहता है। ये पुरुष था, ये महिला था, 6 पुरुष, तो महिला उल्टा हो गया था ना, पुरुष के लिए 4 था और महिला के लिए 3 था। अब करते तो 14 चौका 56 हो जाता, 14 पुरुष हैं और कितनी महिलाएं, 10 महिलाएं, तो 14 56 और 30 86, अब इसे 86 था ये। अब करते इसे ना 86 से, तो 86 को क्या लिखोगे, 43 दूना 86, 43 कट रहा है, 3 5 15, 5 5 5 चौका 20 और 21, 5 बार में जा रहा है, 0.5, 2 3 6, 5 3 15, 3 45, फिर भी वही वैल्यू आ रही क्या? गड़बड़ कहाँ से हो जा रहा है? 5 3 15, 5 चौक 20, 5 बार में जाएगा ना, 0.5 है ये, 2 है ना, 2 से ये काट दिए तो 3 बार में, 2 3 6, कुछ और गड़बड़ हो रहा है। देखो ये 3 क्या है, 3 गुणे 6 नहीं होगा ना, यहाँ उल्टा था। 6 पुरुष के लिए लिए थे, 6 पुरुष किसी कार्य को, तो पुरुष की एफिशिएंसी क्या है, 4 है। अब आगे ना 5 15, 15 चौका 60, 6 डायरेक्ट आंसर, उसमें हम दशमलव नहीं देखते। 192 और 480 कैल्शियम कैसे निकालेंगे? काटेंगे रेशियो, 4 3 12, 4 चौका 16, अच्छा 8 से कट जाएगा ना, 8 दूना 16, 8 चौका 32, 8 दूना 16, 3 19, 8 चौका 32, अच्छा 48, 12 दूना 24, 12 5 7, एलसीएम क्या हो गया, यही हो गया ना। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। अब देखो कैल्शियम एक्स के 100 गुने से 60 अधिक है, एक्स का 100 गुना 100x से 60 अधिक है, तो इसमें 60 ऐड कर दोगे तो इक्वल हो जाएगा ना, 192 मल्टीप्लाई कर दो, 500 हो गया, 45 और 5 दूनी का 10, 60 कम कर देते हैं, 5 4 9, 900 एक्स की वैल्यू 9। अगला, अमन राम और कपिल एक काम को इतना दिनों में, इतना दिनों में, इतना दिनों में करते, एलसीएम लो फटाफट। अमन राम और कपिल कैल्शियम ले लिए 63 51, 17 कैल्शियम क्या हो गया, 17 51 कैल्शियम 51 हो गया, 17 और 51 कैल्शियम 51, 68 का 17 तिया 51, 17 चौका 68, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 51 गुणे 4, तो 51 गुणे 4, इफ इसे टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क क्या हो गया, 51 गुणे 4, 68 है ना, डिवाइड करोगे 68 में, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 से 4 कट गया, 3 इफिशियंसी यहाँ हो गई। अब देखो ये निकालने के बजाय इसे हम लोग क्या किया, हमने देखा इसको फैक्टराइज कर दो, 17 सब में आ रहा होगा ना, 17 से इसको फैक्टराइज किया गया, ये ध्यान से देखो ये चीज लाई, 17 चौका 68, 17 तिया 51, 17 एकम 17, बस फटाफट अब इसमें देखते, 17 चौका 68, 17 तिया 51, जी 4 ले लो, 3 बच गया, वो डिवाइड कर लेना, इजी है, 3 4 12 आएगा, उसके बाद वैल्यू रख देना। क्या अल्टरनेट डेज पे काम कर, पहले दिन राम कर रहा है, जैसे कि अमन पहले दिन, दूसरे दिन राम और तीसरे दिन कपिल कर रहा है, कुछ नहीं, अमन पहले करा देंगे 3, फिर दूसरे दिन राम 4 और तीसरे दिन कपिल, 3 4 7 12 19, 3 दिन का वर्क क्या है 19, तो कितना वर्क कराना है, 4 में 4 4 5 20, 204 यूनिट कराना है, 204 यूनिट कराना है ना, तो 204 करा दो,
जिनमें 50% काम। अच्छा, और फिर अमन चौथे दिन काम करता है, और इस तरह पूरी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि वे वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, जैसे कि अमन पहले दिन काम करता है, राम दूसरे दिन काम करता है, कपिल तीसरे दिन काम करता है और फिर अमन चौथे दिन करता है, तो 4 दिनों का काम बताना है। इस तरह से उन दिन नहीं नहीं, अगेन फिर अमन आ गया, यानी 3 ही दिन का काम हुआ है। अमन अगेन चौथे दिन आ गया तो इसका कोई महत्व नहीं है, फिर तो रिपीट कर गया ना, तो 3 दिन में 19 यूनिट हो गया। इसी तरह उन दिनों अनुमानित संख्या क्या है, इसे 50% इसका कराना है, 102 यूनिट ही कराना है। तो 19×5 = 95, 5×3 = 15। इधर 19 यूनिट है, इधर 3 दी है, तो 19×5 = 95, 4×5 = 15। उसके बाद 95 तो कंप्लीट हो गया, फिर अगले दिन अमन आ जाएगा, 16वां दिन। तो 95 और 3 = 98। 98 अगले दिन फिर क्या आ गया, राम आ गया, तो 8×4 = 12, 102 यूनिट हो गया ना, तो 17वें दिन काम कंप्लीट हो जाएगा। ए की गति कह रहा है ना, बी की गति से 30% अधिक है, 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, 3/10। बी और ए, बी की स्पीड क्या है, 10 है, तो ए की स्पीड 13 है, बी से अधिक है। ए बी 117 मीटर की लंबी दौड़ दौड़ते हैं, ए बी को कितना शुरुआत दे ताकि दौड़ बिना रुके समाप्त हो जाए, यानी डेड हीट पे कंप्लीट हो, दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हो, यही कहना होता है। डेड हीट का मतलब होता है ना, दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हो, डेड हीट का मतलब सेम टाइम पे पहुंचते हो, सेम टाइम पे पहुंचते हो। तो बस ए भी पूरा चला होगा ना, एक बी को ना डेड हीट दे रहा है, ये पूरा चला होगा, 13 13 9 117, तो बीच का गैप क्या है, 3, 27 यूनिट का गैप। कह देगा भाई तुम 27 यूनिट आगे से चलो, तभी तो हमारे बराबरी पे आ पाओगे। 1,000 मीटर की रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, तो लिखो हिंदी में, सलोनी, श्वेता, सोनम। सोनम क्यों लिए, अगला लाइन देखो, इसमें सोनम भी नाम है, 3 लोगों का नाम है, सलोनी, श्वेता, सोनम। ऐसे भी लिख सकते एन टी और एम, इतना नहीं लिखने के बजाय एन टी एम लिख सकते थे, एन, सलोनी, श्वेता, सोनम। सलोनी ने सोनम को 100 मीटर से हराया, इसको काट दिया करो सीधा, यानी सलोनी 10 चली होगी, सोनम 9 चली होगी, श्वेता 9 चली होगी, तभी तो हारी है, श्वेता को हराया ना। श्वेता क्या है, हारी है, श्वेता कम चली है। श्वेता ने सोनम को 150 मीटर आया। 1,000 मीटर की दौड़ में श्वेता ने सोनम को कितने से डराया, 100, 150 से, तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5, रेशियो काटना है ना, 0 से 0 कट गया, 5×3 = 15, 5×20 = 100। तो श्वेता अगर 20 चली होगी तो सलोनी क्या चली होगी, सोनम क्या चली होगी, 3 कम चली होगी, 17। बस मल्टीप्लाई कर दो, 17×9 = 134, 200 ये हो गया, 9×2 = 18। कैसे ऐसा ही मल्टीप्लाई करते नहीं, ये 200, 9×2 = 18, 180, 17×9 = 104, 17×9 = 153, ये हो गया। तो क्या पूछ रहा है, उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया, सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया, गैप बताओ। 53, 7, 60 और 40, 147 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। ये है 47 का मल्टीपल नहीं, 7 का कोई भी डिजिट में 5 जीरो नहीं आएगा, 700 हो सकता, 470 हो सकता है। ये 7×5 = 35, 5×4 = 20, 3, 23, ये गलत, ये सही। लेकिन नहीं, 7 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई 5 से करें, क्योंकि टोटल दौड़ 1,000 मीटर की दौड़ है ना, और सलोनी पूरा 1,000 मीटर दौड़ जा रही है, वो सबको हरा रही है, श्वेता को हरा रही है, श्वेता सोनम को हरा रही है, लेकिन सलोनी पूरा दौड़ रही है। एक डीलर अपना माल 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम वजन के बजाय इतना ग्राम वजन तोड़ता है, उसका टोटल लाभ बताओ। 16% हानि का मतलब 100 की चीज का रहा है कि हम 86 में दे रहे हैं, 84, 690 तक, लेकिन वो 750 जो यहाँ प्रॉफिट पा रहा है, कह तो रहा है कि हम 1,000 दे रहे हैं, 750 की चीज को क्या दे रहा है, 1,000 में दे रहा है,
तभी तो प्रॉफिट होगा। भाई 1,000 को 750 ग्राम तोल रहा है ना, 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होता है। 1,000 ग्राम के बजाय क्या दे रहा है वो, 750 ग्राम। तो यहाँ तो प्रॉफिट कर रहा है ना, 2 जीरो, 3 जीरो खत्म। तो 75 की चीज कहाँ चली गई, 84 में। कितना बढ़ गया, 9, 75 गुणे 100, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 तिया 9, 3 चौका 12। नेक्स्ट, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और स्टॉपेज सहित 54 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में अगर स्टॉपेज नहीं रहता है तो 60 किलोमीटर जाती है, लेकिन 1 घंटे में अगर स्टॉपेज रहता है तो 54 ही जाती है। तो कितना किलोमीटर कम हुआ है, 6 किलोमीटर कम हुआ है ना। किस पे, 60 पे। 60 पे कम हुआ है ना इनिशियली। इनिशियली कितने पे कम हो रहा है, 60 पे कम हो रहा है ना। तो 6/7, 10, 1/10 हो गया ना। चूंकि यहाँ घंटे की बात हो रही है ना, ये आवर में चल रहा है, ये किलोमीटर में है। ये क्या है, आवर का इतना पोर्शन। तो 1 आवर में क्या होता है, 60 मिनट होते हैं। ये आवर चल रहा है, हर स्टॉपेज पे इतने आवर रुकती होगी, यानी 60 से भाग दे दोगे, 6 मिनट एक एक स्टॉपेज पर रुक रही है, 10 स्टॉपेज पर रुकती होगी, तभी तो 6 6 मिनट रुक रही होगी, तो 60 मिनट रुक जा रही होगी। 1 घंटे में कितने स्टॉपेज पर रुक रही है, ये पूछ रहा है ना। तो 1 घंटे में ये 1/10वां घंटा है ना, ऐसे पूछ रहा है। प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, 6 मिनट रुकती है। अगर स्टॉपेज कितने स्टॉपेज पे रुकेगी ये बताना होता, तो एक ही स्टॉपेज पे 6 मिनट रुक रही है। और यहाँ तो वैसा है नहीं, अगर 10 होता तो फिर कर देते। यात्रा में स्टॉपेज फ्लो पर देखो, ये आया ना, पहले 90 था फिर 36, गैप कितने का है। बस आप गैप बताइए, 90 और 36 के बीच में गैप कितने का, 36 4 40, 50, 90, 90। इनिशियली 90 है ना, बड़ा वैल्यू। 9 6 54, 6/10, 6 बार में, 10 बार में, ठीक है। 2 3 6, 2 5 10। अब ये सब किलोमीटर पर आवर में ना, तो ये क्या चलेगा, ये क्या चलेगा बताओ। 3/5 हो गया ना, 3/5 ऑफ व्हाट, 60 मिनट। क्योंकि ये सब आवर में चलता होगा, ये भी आवर आता होगा, इसको मिनट में करोगे तो 12 5 7 12 13 36। 28 के वर्ग को, 28 का वर्ग क्या होता है, 784, यही होता है 28 का स्क्वायर। उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों से पूर्णतः विभाजित, 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, यानी 42 और 56 का क्या, 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित करना है, वो बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट, क्या हाईएस्ट ना, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 7 8 56, 7 42, 6 × ये हो गया ना, 6 × 56 कर लो, फिर 8 × 42 कर लो। इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 × 2 = 16, 6, 8 चौका 32 और 1 33 कर सकती है। क्या है ना, के वर्ग को उस बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित किया जाता है जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिमाण। 336 से विभाजित करोगे तो 336 का डबल क्या होगा, 36 का डबल 72 होता है, 300 का 6 होगा, तो हो गया 6 6 12, 3 3 6 1 7, 3 3 6। तो कितने का हो गया, 28 का स्क्वायर होता है 784, 27 25 का 6 25 6 76 7 29 784। तो ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में तो जाएगा। क्या परिमाण परिमाण बचेगा, एचसीएफ बताना है ना, या एलसीएम हम निकाल दिया है, एचसीएफ बताना है। एचसीएफ 7 हो जाता है, 7 होता है कि 14 होता है, 7 × 2 14 हो जाता है ना, 14 3 यानी 14 चौका 56, 14 से इसको डिवाइड करना है, तो इसको क्या लिखोगे, 28 × 28,
14 हो गया, तो ये 7 से काट दिया, क्या 14 14 56। अंकित मनाली गया था रिवर राफ्टिंग के लिए। वह शांत पानी में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। समान दूरी तय करने के लिए उसे नदी में उतरने की तुलना में नाव में चढ़ने से दोगुनी समय लगता है। समान दूरी तय करने में नदी में उतरने की तुलना में नाव में चढ़ने से दोगुना समय लगता है। नदी के प्रवाह की गति बताओ। ये क्वेश्चन के 15 मार्च था, 2023 का क्वेश्चन। करो इसको। तब तक हम अगला क्वेश्चन का है कर लो, पहले भी बता चुके हैं। सुजाता ने 25 वस्तुएं इतने रुपए में बेची, तो कैसे हम लोग बताएंगे? कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे, एक्चुअली प्रॉफिट बताना है, क्या प्रॉफिट क्या लॉस, हर जगह हानि, कहीं लाभ कहीं हानि मिलना। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते होगे? इसको डिवाइड करते होगे ना, 25 5 125, 5 50 रुपये हो गए ना, 25 5 150 रुपये एक वस्तु कीमत होगी। 10% की हानि पर कितना रुपये में 10% की हानि हुई? अच्छा, इतने में बेचा है तो हानि हुआ है, यानी 50 में सेल किया, ये सेलिंग प्राइस है, एसपी है 50 रुपये। 10% की हानि हुई है, 50 90 है, 50 क्या 90% की वैल्यू है 100 की, बताओ। तभी तो क्रॉस कॉस्ट प्राइस निकलेगा 500 बटे में। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, इतने वस्तुओं में कितने की बेचनी चाहिए? इसे ऐसे करने के बजाय ऐसे कर दो, ये सब नहीं समझ में आता है ना, ऐसे कर रेशियो बनाओ सीधा, एसपीसीपी का रेशियो। अच्छा, 17% का प्रॉफिट चाहिए, कितने में बेचनी चाहिए कि 17% का प्रॉफिट हो? मान लो एक्स में बेचे, एक्स में बेचते तो 17% का प्रॉफिट होता, एक्स में बेचते तो कितने का प्रॉफिट होता? 17% का। और बेच कितने में रहा? 25 में पहले हम बेच रहे थे, तो 90% का क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। 25 में बेच रहे थे तो क्या होता है? 90% का, 25 वस्तुएं बेच रहे थे ना, इतने रुपए में। नीचे मैंने क्या लिया? रुपए लिए। यहाँ क्या ले लिया? वस्तु ले लिया। यहाँ क्या लिया? परसेंटेज ले लिया। जिसके साथ जो है वो ले लिया। भाई ये सारी चीज एक साथ आ रही है, इसको एक साथ ले लिया। ये ऊपर वाली चीज एक साथ आ रही है, इसको एक साथ ले लिया। देखो ये वाला चीज एक साथ आ रही है ना, इसको एक साथ ले लिया। तो बस इस तरह क्वेश्चन होते हैं ना, रेशियो पे होते हैं, इस सबको एक साथ ले लिया, इसको इसको इसको, बस कटा दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। 25 में बेच रहे थे आप, 25 वस्तुएं बेच रहे, पूछा कितनी वस्तुएं बेचनी है? यहाँ 25 वस्तुएं थी, ये सब कटा पिटा देना, आंसर लाए एक्स की वैल्यू 40। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही करना। और नहीं तो फिर आपको यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालते, फिर बताते कि 2600 वस्तुएं बेचेंगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, ऐसे बताते ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे अच्छा ऐसे कर लो, एक चीज जिसके साथ जो जो चीज़ है उसके साथ वो चीज़ दे दो। जैसे भी दे सकते थे, इसको यहाँ करके इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग चूंकि इसका प्राइस के साथ बताते हैं ना, इतने का इंक्रीमेंट हुआ है, और अपान 2600 पे हुआ है। ठीक है, अगर कोई धन 15% 15 वर्ष में है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो रहा है, 15 साल में हो रहा है ना, कितना? अपने का 27 गुना, यानी पी से 27 पी हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 26 पी का ना। तो 25 वर्षों में धन कितना गुना होगा? 5 या 15, 3 से काट दे क्या? सब 15 वर्ष में 26 गुना हो रहा है, 26 पी का इंटरेस्ट मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो मल्टीपल में चलता है चक्रवृद्धि ब्याज। अपने का 27 गुना हो गया है, यानी पी था तो 27 पी हो गया है, 15 साल में अपने का 27 पी हो गया ना अमाउंट। कितना चेंज हुआ?
5-5 साल पे चेंज हुआ होगा ना। इसको अगर 3 से इधर डिवाइड कर दो तो पता चलेगा 5 साल पे कितना है। तो इधर 3 × 3 27 का 3 हो गया। ऐसे करते हैं ना, इधर अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो पावर में चलेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ, चक्रवृद्धि का ऐसे होता है ना, मल्टीपल में चलता है। हर 5-5 वर्ष में क्या होता होगा, 3 गुना होता होगा। तभी क्या हुआ, 15 साल में 27 गुना हो गया होगा। पहले 3 गुना, फिर 3 गुना कर दिया 9 गुना हो गया, फिर 3 गुना कर दिया 27 गुना। वही चीज़ बोला बोला क्या, 25 साल में क्या होगा। तो 5 का स्क्वायर है ना, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो 25 वर्ष होगा। तो इधर क्या करो, 3 की पावर 5 कर दो, 243 आता है। 3 की पावर 5 निकालना है, 3 का पावर 4 कितना हो गया, 9 का स्क्वायर 81 और एक 3 है। वही सेम क्वेश्चन। अच्छा, चक्रवृद्धि वैसे ही पूछा है, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि का अपने का दोगुना हुई। 15 वर्ष में क्या हुआ, अपने का दोगुना 2p, ठीक है, यानी दोगुना हुई। तो 1 गुना हुई होगी कैसे, यार 512 गुना करना है। 2 की पावर क्या हो, 512, इसको काटो तो 2 से 4 से काटो, 4 छके 12 चौका 48, 8 3 4 8 32, 4 से किए तो ये हो गया। एक बार और कर दो, 4 3 12, 4 गुना काट, 2 की पावर 5 होता है। और ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो 2 और 2 4 5 9, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 करना है ना, तो 9 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 9 135। समझ रहे हो ना, जो इधर मल्टीप्लाई में जाता है वो इधर पावर में चला जाता है। जो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा वो यहाँ पावर में जाएगा। यही शायद लास्ट क्वेश्चन था। रिवाइज कर लेना, कोई डाउट हो तो बताना।